नमस्कार साथियों, टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ 14 और 15 तारीख को, है ना, दिसंबर में। तो उसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें निकल के आईं, जैसे जो 15 का पेपर था वो थोड़ा मतलब कठिन था 14 की अपेक्षा, है ना? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें और कठिन प्रश्न की प्रवृत्ति क्या रही है और आंसर की कब तक आएगी और नॉर्मलाइज़ेशन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट करने के बाद होगा क्या, शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो इसके बारे में मतलब चर्चा करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का क्या माहौल रहेगा, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ। देखिए, मतलब 2 दिवसीय परीक्षा हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब परीक्षा 2 दिन या 2 दिन से अधिक हुई है, लेकिन ऑनलाइन पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलती थी। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा। देखिए, 4 पाली में परीक्षा हुई, है ना? 4 पाली में परीक्षा हुई है, ठीक है? क्योंकि 2 दिन परीक्षा हुई। 2 दिन मतलब परीक्षा हुई है, तो 2 दिन में जैसे एक क्या कहते हैं, 5 से जो क्या कहते हैं कि 1 से 5 तक का, यानी कि प्राइमरी लेवल का जो हुआ था, प्राइमरी लेवल के लिए 2 सेट बनाए गए थे, है ना? और जूनियर का 2 सेट बनाया गया था, 2 दिन। तो मतलब क्या कहते हैं कि इसीलिए मतलब 4 अ, पाली में परीक्षा हुई है। ठीक है, तो जो 14 दिसंबर के एग्जाम हुए थे, मतलब जूनियर का मैं बता रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस मतलब सीडीपी के या कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे, तो काफी हद तक मतलब ऐसा नहीं, इजी नहीं कह सकते हो, लेकिन कुछ हद तक इजी थे, क्योंकि 15 दिसंबर की तुलना की जाए तो, है ना? तो ये बात हो गई। और जो 15 दिसंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, आप पेपर सॉल्व करना तो आपको पता ही चल जाएगा, काफी उसके बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए मतलब स्टूडेंट को डाउट जाता है कि नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मैं बात बता दूं, देखिए, पहले उत्तर कुंजी की बात करेंगे। तो देखिए, उत्तर कुंजी मान के चलिए कि आपका 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच आ ही जाएगी, है ना, आंसर की। क्योंकि ऐसा मतलब कई बार देखा गया है कि आंसर की मतलब सीटेट जारी कर देता है, मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर, ठीक है? और मतलब 15 दिन में भी कई बार जारी कर देता है, ठीक है? तो ऑफिशियल आंसर की आप मिलाओगे तो उससे आपका पता हो जाएगा कि 90 प्लस क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना। और बात करेंगे, देखिए, नॉर्मलाइजेशन। देखिए, है क्या है कि नॉर्मलाइजेशन अभी तक मतलब सीटेट में सच कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, हो सकता है दे दें, है ना? तो 0.1% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन हो, है ना? क्योंकि अभी तक मतलब ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है? और क्या मतलब होगा नॉर्मलाइजेशन, तो क्या नंबर बढ़ेंगे? मतलब जैसे मान लिया 15 शिफ्ट वाले, जो 15 दिसंबर वाले थे, उनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं कि इतिहास में कभी बढ़ा ही नहीं नंबर है, कई मतलब सीटेट में नंबर बढ़े हैं, तो ये एकदम ये नहीं कह सकते हो कि नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? अगर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? तो देखिए, मेरा मानना है कि लगभग 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं, अगर बढ़ना होगा तो, है ना? और मतलब नहीं बढ़ेगा तो कोई मतलब वही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो सीटेट कंपनी, मतलब जो सीटेट कराती है ना? जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसी के माध्यम से होना होगा तो होगा, ठीक है? बढ़ेगा नंबर, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि कभी सीटेट में नंबर ही नहीं बढ़े हैं, है ना? तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि नंबर बढ़े ही नहीं है। लेकिन इस वाले पेपर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा विवेचना का विषय है। तो मुझे लगता है कि नंबर बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि 2 ही शिफ्ट में पेपर थे, मतलब 2 ही पेपर थे, तो उसका तुलना करना थोड़ा हद तक काफ़ी हो सकता है। टफ तो था, मैं मानता हूँ। 15 वाला पेपर जो 15 दिसंबर को हुआ था, वो श्योर है कि मतलब टफ था 14 की अपेक्षा। मैंने देखा है, एनालिसिस किया। लेकिन अब नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड के ऊपर, ठीक है? अब बात करेंगे कि देखिए रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है? श्योर, क्योंकि 1 महीने के अंदर मुश्किल से या 45 दिन में ही रिजल्ट ज़्यादातर तक जारी कर देता है सीटेट, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कि क्या कहते हैं कि 15 दिसंबर को हुआ था, तो मैं
45 दिन का आंकड़ा लेकर चलता हूँ, 45 से 50 दिन का, तो हो सकता है कि ये 22 दिसंबर से 30 जनवरी तक जारी कर दें। हो सकता है पहले भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं। और अब बात करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बात। देखिए तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। ये विधानसभा के तृतीय सत्र मतलब का प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित की गई जो ये मतलब ये वहाँ की कटिंग है। तो देखिए ये मतलब इसमें 45,256 रिक्त पद बताए गए थे, है ना। तो संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री, तो उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन अभी देखिए इसमें कहा गया है, क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है। अब इसमें सारी चीजें बात बताई गई। देखिए अभी मतलब इसका ये वाला कटिंग देखिए कि परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। ये संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, है ना। तो सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, है ना। तो ये पूरी इनकी स्टेटमेंट है। ओवरऑल बात करेंगे कि 2021 में चल रही भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2024 में आया है हाई कोर्ट का आदेश। तो मैंने पूरा इसमें डिटेल में वीडियो बताया था कि जो भी मतलब 27,000 पोस्ट खाली थे, जो 68,500 में जो हुई थी, उसके से जो 27,000 पोस्ट थे उनमें बताया गया था कि मतलब कट ऑफ ज्यादा गई थी, तो वो पोस्ट खाली हो गए थे। तो वो कह रहे थे कि मतलब स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि हमारा कट ऑफ उसी में ऐड करके इस भर्ती को फुलफिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इस जो 27,000 पर सभी लोग मतलब अपनी आश टिके मतलब आशा लगाए हुए थे कि इस पे भर्ती आएगी, इसी पोस्ट पे तो हो जाएगा। तो एज सच अभी कोई न्यूज ही नहीं है कि मतलब इसमें, हाँ ये बात तो कही गई थी कि इसमें अभी जितने भी कैंडिडेट हैं सब ऑनलाइन, मतलब इसमें ये जो 27,000 भर्ती है इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं जो मतलब बीएड बीटीसी किए हैं, यानी कि जो पुराने वाले कैंडिडेट थे जो इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो उनको मतलब वो तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अन्य लोगों को मौका दिया गया है, ठीक है। तो इस पे वो लोग अपना कोर्ट में लड़ रहे थे, तो उनके लिए तो खैर ये दुखद बात है ना। तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, इसमें सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ लेना। इसमें साफ बताया गया है कि मतलब अभी तक मतलब अभी 2025 में भी वैकेंसी आने का कोई गुंजाइश नहीं है ना। क्लियर बात तो ये है, ठीक बात। अब मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान मैं वीडियो पर क्लिप में चला दूंगा, देख लेना। शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है। अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अधियाचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012, ठीक है। तो इसमें मतलब शिक्षक भर्ती कब आएगी, क्या आएगी, सारी डिटेल आपने समझा, है ना। तो मुझे लगता है 2025 भी खाली जाएगा। और अब आप क्लियर रूप से जान चुके होंगे कि सीटेट के बाद क्या करना है। तो देखिए करना क्या है कि मुझे लगता है कि आपको केवीएस में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि केवीएस एक ऐसा मतलब है कि उसमें जो भी कैलेंडर जारी कर देते हैं तो या कुछ भी होता है तो वैकेंसी श्योर है कि आनी ही होती है ना। तो काफी हद तक उस पर आपका मतलब बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आपकी इच्छा है, तो आप अगर यूपी शिक्षक भर्ती को ही देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 तो बड़े आराम से खाली ही चला जाएगा, उसमें कोई होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन था साथियों, आप सभी को मैंने बताया। और जो भी इसमें सीटेट के कैंडिडेट अगर क्या कहते हैं कि 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अपना बिहार में भी देख सकते हैं और केबीएस में भी देख सकते हैं और अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रीट का इसमें पेपर आया है तो रीट में भी भर सकते हो और बहुत सारे मतलब आपके पास है सिस्टम। लेकिन दिक्कत यही है कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ज़्यादातर बिहार में अप्लाई कर सकते हैं या फिर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन संभवतः वो यूपी का ही देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं निराशा होगी ही होगी, है ना। तो इतनी सी थी बात।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए, है ना। तो अब साथियों मैंने क्लियर कर दिया है कि जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो भी है शिक्षक भर्ती मतलब 2025 में भी नहीं होगी, ठीक है। अब कब होगी क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया। और जो सुपर टेट कर रहे थे, है ना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले, उनको तो अब उनके लिए तो क्या ही बताएं, बाकी तो ठीक ही है सब, है ना। तो वो भी नहीं होने वाला है, यूपी टेट भी नहीं होगा, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है उसका, है ना। तो ये भी चीजें हैं। ओके, धन्यवाद साथियों।